Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Good evening. एक बार और हम खुदावन के जिंदा कलाम के साथ हम सब जमा हुए हैं और पिछले दिन में खुदावन ने हम सबको बरकत दिया, उसकी फजल हमारे ऊपर नाजिल किया और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को उन्होंने पूरा किया और मुश्किलों से हमें दूर किया और खुदावन के पंखों की आड़ में उसके पनाह में मुझे और आपको बना रखा। उस खुदावन को हम शुक्रगुजार करते हुए आइए हम कलाम में चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार खुदावन के कलाम से कलीसिया की बात हम सीख रहा था। कलीसिया क्या है उसी विषय में हम पिछले दिनों में सीख रहा था। बेशक आप लोगों ने बरकत पाए होंगे। 5 पाठ को हमने सुना है। आज 6वें भाग में हम जाएंगे। आज हम इस प्रकार शुरू करेंगे। यहाँ पर एक सवाल शायद तीसरे दिन की बाइबल से दूसरे दिन की चढ़ी में था। कलीसिया की स्थापना कौन से दिन को हुआ था? हम वहां सीख रहे थे पेंतिकोस्त के दिन हुआ था। कि पेंतिकोस्त के दिन के बारे में कुछ शब्द और मैं बताना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में आपके ध्यान को लेकर जाएंगे। यह बार 23 बाप में है ना, वहां पर इसके बारे में यानी हम सफाई से पढ़ते हैं। यह बात यानी व्यवस्था विवरण, लेवी व्यवस्था लेवी व्यवस्था उसकी 23वीं अध्याय में हम जाएंगे। 23वीं अध्याय जाएगा तो वहां पर 7 पर्व की विधियां यानी खुदावंद यीशु मसीह ने इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकालकर मुल्क कनान की ओर जो सफर में आगे जा रहे हैं, उस वक्त खुदा ने उन्हें यह कलाम ये आज्ञा दिया, तुम जहां जाएगा, जिस देश में पहुंचेगा, वहां जाने के बाद में आपको पर्व अर्थात ईद मनाना जरूरी है। अभी हम मिलजुल कर देखा जाएगा बहुत सारी ईदें हैं जो लेवी व्यवस्था में जो कहा गया ईद के अलावा भी कुछ और ईदें हैं, लेकिन हम उसी पर नहीं जाएंगे जितना लेवी व्यवस्था के अंदर 7 ईदों के बारे में जिक्र है। कितना? 7 ईदों का 7 फेस्टिवल्स इन द बुक ऑफ लेविटिकस। उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। कौन कौन सी पर्व है। फिर उसी से हम पेंतिकोस्त की पर्व की ओर अपने ध्यान को हम जाएंगे। लेवी व्यवस्था में आप आ गया है, आपको बिल्कुल 23 अध्याय की 4 आयत से पढ़ेंगे। 4 आयत से कोई पढ़े और हम प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। यहोवा का फसह, ध्यान से सुने, हम यहाँ बोलेंगे ईद ए फसह या फसह का पर्व। नंबर 1, सबसे पहले यहोवा का फसह हुआ करे, उसकी विधियां लिखा हुआ है, वो तो बाद में लिखा हुआ। ये आबीब की महीने यानी पहला महीने के 14वां तारीख को मनाने का है। ठीक है ना, यह साफ लिखा हुआ। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय है, इसका मतलब शाम के वक्त है ना। गोधूली का मतलब शाम के समय है। यहोवा का फसह हुआ करे। फसह हमने क्या बोला? वहां फसह की पर्व या फसह की त्योहार हम उर्दू में बोलेंगे ईद ए फसह। ये नंबर 1 है। अब इसके डिटेल जाने से पहले हम पूरे 7 को देख लेंगे। उसकी 6वीं आयत पढ़िएगा। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। 15वें दिन यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व उर्दू में भी ऐसे कहते हैं, अखमीरी, ये ना रोटी का पर्व।
तो दो पर्व, एक 14 तारीख को, दूसरा 15 तारीख को। 14 तारीख का फसह का पर्व, दूसरा दिन अखमीरी रोटी की पर्व। इसकी कारण क्या है मैं फिर बाद में बता दूंगा, है ना। अब ये दो हो गया। ये दोनों होने के बाद आपको फिर देखना है उसकी 9 आयत से जब पढ़ेंगे, पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूरा, सुनिए, पहली उपज का पोला, पहली उपज का त्योहार, नहीं तो हम ऐसे बोलेंगे पहला फसल का त्योहार, पहली उपज का त्योहार, है ना। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखने का 3 बात मैंने कहा, रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर इसको लिख डाले। पहला ईद फसह, नंबर 2 ईद अखमीरी रोटी का, तीसरा पहला फसल की पौला का ईद या पर्व। ये 3 हो गया ना। 3 के बाद अब 15वीं आयत पढ़ेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। 50वें दिन यहोवा के लिए नए अन्न बलि चढ़ाना। ये यहोवा के लिए पाक मज़बा है, बड़ी ईद है, बड़ी त्योहार है। अब 4 बातें मैंने कहा, 4 बात के बारे में एक छोटी सी संदेश आपको देता हूं। पहला ईद है फसह। फसह के मतलब क्या है? अब सीधे उसकी आंसर यह है, आबिद के महीने 14 तारीख शाम को फसह के लिए एक परिवार के मुताबिक एक मेमने को या बर्रे को अलग किया जो बेऐब थे, जिसको काट कर उसके लहू एक कटोरी में लेकर हर एक इस्राएलियों के दरवाजे के चौखटों में उसने मोहर लगा दिया, खून के मोहर। किसका मोहर? जो बर्रे के लहू के। वो मोहर लगाकर, और जितने लोग उस घर के अंदर बैठा था, कौन से घर के अंदर? अपने अपने तंबुओं के अंदर बैठा था, वो सभी लोग संहार करने वाले, हत्या करने वाले फरिश्ते जो थे, उसके हाथ से मृत्यु से बच गया, उससे बच गया। इसलिए उस दिन को हम क्या कहता है? हम फसह का पर्व कहते हैं। हालेलुया। फसह की पर्व बनाने के बारे में निर्गमन यानी खरूज, उर्दू में खरूज कहते हैं, हिंदी में निर्गमन 12 अध्याय आपको ध्यान से पढ़ने का, 12 और 13 अध्याय। अभी हम उधर नहीं जा रहे क्योंकि ज्यादा लंबे समय फिर आपको देना पड़ेगा। तो ईद फसह, उसके अर्थ ध्यान से सुनने का, उसके आत्मिक अर्थ भी बताता हूं साथ साथ। आत्मिक अर्थ यह है, पहला फसल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, द फर्स्ट फ्रूट। हुआ द फर्स्ट फ्रूट कौन था? हमारी फसल खुदावंद यीशु मसीह, जो मृतों में से, जो तमाम मानव जाति के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ। द पास ओवर जीसस क्राइस्ट, है ना। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मरने से हमें क्या मिला? हमें नजात मिला, हमें जिंदगी मिला है। इसलिए हम उस विषय को, उस वचन को उसी तरीके से सीखते हैं। ये पहला है। लेकिन 15 तारीख जिस दिन फसल की या फसल की ईद किया, या फसल किया, ईद बाद में बनाया ना। ईद हर साल मनाने के सिस्टम को ईद कहता है। पहला जो सिस्टम खुदा ने बोला था, हर एक इस्राएली लोगों के बचाव के लिए, यानी संहार करने वाले, कत्ल करने वाले, हत्या करने वाले फरिश्ते के, उस फरिश्ते के हाथ से बचने के लिए इसको, इस सिस्टम को, इस रिवाज को करना जरूरी था। क्या था? एक मेमने को जो बेअब है, अपने अपने परिवार के मुताबिक निकाल कर हर खानदान एक मेमने को अलग करना,
और उसको 10 तारीख से 14 तारीख तक उसको संभाल कर रखना। 14 तारीख शाम को उसको गोधूली के समय पर उसको ज़बह करना, यानी उसको काटना है। उसका लहू लेकर क्या करना, अपने अपने घर के दरवाजे और चौखटों पर लगाना जरूरी है, और लोग पूरा घर के अंदर बैठना है। यदि आप ये खून की निशान लगाने के बाद भी तंबू से बाहर है, तो आपके ऊपर भी क्या होगा, मृत्यु के फरिश्ता आपके ऊपर भी अपने तलवार चला सकता है। इसलिए सभी को अंदर बैठना है। तो यहाँ एक संदेशा है, एक बर्रे की मृत्यु से पूरी खानदान की नजात हुआ। पूरी खानदान की नजात, एक बर्रे की मृत्यु से पूरी खानदान की नजात हुआ है। ठीक है ना। इसलिए हर साल उसी समय पर इस्राएलियों को इस पर्व को मनाने के लिए आदेश दिया गया। आपको समझ आ गया। दूसरे दिन 15 तारीख यानी दूसरा दिन पहले अखमीरी रोटी का पर्व बनाना, यानी रोटी में खमीर नहीं होना चाहिए। हमें तो पता है हर रोटी जो बनाते खमीर हो तब मजा आता है, उसमें थोड़ा नरम होता है, स्वाद बढ़ता है, थोड़ा फुला जाता है। लेकिन यहाँ एक कारण है, क्योंकि रात की रात जब हत्या करने वाले, संहार करने वाले फरिश्ते आकर जिन जिन के घर के तंबुओं के दरवाजे पर खून की निशान नहीं था, तो उनके अंदर प्रवेश हुआ, और हर घर के यानी जिनके घर में बर्रे के लहू के निशान नहीं था, उनके घर के पहलौठे बेटे को ज़बह किया, कत्ल किया। इसी तरीके से चलते चलते फरो के घर में भी, जो मिस्र के राजा थे फरो, उसके घर में भी पहुंच गया, उनके पहलौठे बेटे को भी कत्ल किया। तब फरो ने क्या कर दिया, जबरदस्ती इस्राएलियों को वहां से निकाल दिया। तो मालूम है क्या हुआ, इस्राएली हम रोटी, शाम के वक्त है ना, रोटी पकाने के लिए आटा गूंदा हुआ था, लेकिन उसी आटे को, जो गूंदा हुआ आटे को रूमाल में यानी कपड़ा में बांध कर उस आटे को लेकर गया। उधर कहता है वो आटा खमीर होने से पहले वो लोग वहीं से निकले और आगे जाकर क्या किया, वो लोगों ने फिर रोटी बनाया। इसलिए कहता है अखमीरी रोटी जिसमें खमीर नहीं। उसका संदेश क्या है, खुदावंद ने हमें बचा लिया, छुड़ा दिया, निकाल दिया। तो मैंने पहले कहा जो फसह खुदावंद यीशु मसीह और अखमीरी रोटी वो खुदावंद की पाक कलाम है, जिसके लिए आयत में आखिरी में इसको जो कंक्लूजन करूंगा मैं उसके हवाले भी आपके सामने दिया करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये दो हो गया। तीसरा क्या था, तुम जहां पर जाएगा, जिस देश में जाएगा, खेती करोगे। खेती करने के बाद में खेत में फसल पक गया, ओके, पकने के बाद में एक दिन कटाई नहीं करना, आपको पहले जाकर एक पोला, उसके अंदर से पोला काटना। कितना पोला करना आगे लिखा हुआ है ना, 23 अध्याय के अंदर लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ। कितना लिखा था उधर काटने के लिए, आपको पता? पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए। पहले पोला, पूरा खेत की कटाई नहीं करना, पहले पोला काटना, काटकर उसको गठान बांधकर उसको परमेश्वर के भवन में, खेमा हिकमत में यानी मिलाप वाले तंबू में महायाजक के पास लाना। महायाजक उसको क्या करे मालूम है, ऐसा हिलाएगा, ऊपर नीचे हिला कर यहोवा के लिए क्या करेंगे, निवेदित करता है, यहोवा के लिए अर्पण करता है, जिसको कहता है पहला फसल का हालेलुया पर्व। यानी इसका अर्थ भी है यीशु मसीह मुर्दों में से पहला फसल होकर जी उठा। इसके आत्मिक अर्थ, यीशु मसीह की मृत्यु फसल को दिखाता, अखमीरी रोटी खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र कलाम को दिखाता, और पहला फसल मुर्दों में से प्रथम बार जी उठने वाले खुदावंद यीशु मसीह को दिखाता। ठीक है ना। 3 फसल हुआ। 3 फसल होने के बाद उसी दिन से 7 हफ्ता गिनने का। एक हफ्ते में कितना दिन है, 7 विश्राम दिन है ना। एक विश्राम दिन में एक विश्राम दिन आने के लिए 7 दिन गिनना है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन होता विश्राम दिन, 7वां दिन। तो 7 विश्राम दिन के लिए 7 हफ्ता गिनने का। एक हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 हफ्ते के लिए 7 गुना 7 49, 59।
कहता है ये 7 विश्राम दिन के दूसरे दिन। कितना दिन हो गया? 50। उन 50 के बाद दूसरे दिन यानी 50 दिन। ये 50 दिन क्या करना है आपको? वहां क्या लिखा हुआ है? 50 दिन को आपको क्या करें? आपको क्या करना है? उधर आपने क्या पढ़ा था? उस विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। यहोवा के लिए नया अन्न की, नया दाने की, नया उपज की बलि चढ़ाना। विथ फ्रेश ग्रेन, द न्यू ग्रेन, पिछले साल का नहीं। यह पहला फसल का पर्व है, पहला फसल का पोला। ठीक है ना? 15 आयत से 23 अध्याय 15 आयत से जब हम पढ़ते हैं उसको साफ साफ आपको नजर आता है, आपको दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर एक बात कहता है 50वें दिन, यहाँ 50 दिन गिना है। ये 50 दिन को ये पुराने नियम की बात ऐसे लिखा हुआ है ना, ये इस्राएली लोग जहां जहां जाते हैं उनको ये पर्व करने का 7 पर्व है। 7 पर्व है। अभी चौथे पर्व में पहुंचे हैं। ये चौथे पर्व, इसमें कुछ ऐसे पर्व होता है अपने अपनी जगह पर कर सकता है, कुछ ऐसे पर्व है उनको जरूर यरूशलेम में आना है, जरूर उनको यरूशलेम में वापस आना है। इसलिए इस 50 दिन की पर्व, उसको क्या कहता है यूनानी भाषा में? पेंटेकोस्त। पेंटेकोस्त का पर्व। प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में क्या पढ़ा? पेंटेकोस्त के दिन जब आया, है ना? पेंटेकोस्त के अर्थ क्या है? पेंटा की मतलब 5, पेंटेकोस्ते मीन 50। तो 50वें दिन की पर्व। 50वें दिन कहां से शुरू होता? पहला फसल की, जो फसल की पहला पोले का जो त्योहार होता है, उसी दिन से 50 दिन को गिनना है। अर्थ देखिए, मतलब क्या है? पहला फसल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, उसी दिन से 50 दिन गिनना है। मैंने उस दिन भी बताया, लेकिन आज एक बार और बताता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को इधर उधर प्रकट होते आया, उनके सामने प्रकट होकर उन्हें विश्वास में मजबूत किया। खुदावंद यीशु मसीह वचन के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, उसकी भविष्यवाणी के मुताबिक मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। मुर्दों में से जी उठा करके 40 दिन तक भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों के बीच में, अपने चेलों के बीच में प्रकट होकर उन्हें मजबूत किया। और 40वां दिन जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था, उसने अपने लोगों को जैतून के यानी ओलिव पहाड़ पर लेके गया। उनको बोला, क्या कहा? तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, मुझसे सुना हुआ पिता के उस वादे के लिए आपको बाट जोते रहना। 4 अध्याय, सॉरी 4 आयत, प्रेरितों की पत्री पहले अध्याय 4 आयत। 8वें आयत में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो सामर्थ पाएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाएगा, तुम गवाह देते देते जाओगे। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। ध्यान से सुने। तो 40 दिन हो गया। 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ये बोलकर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। वहां से ये लगभग 120 लोग वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के चेले थे, और चेलों के साथ और भी लोग थे। वो लोग मिलकर कहां गए? मरकस की एक ऊंची महल था, अटारी जिसको कहता है, एक ऊंची भवन था, उसके अपर रूम जिसको हम कहते हैं, अपर रूम, ऊंची मंजिल में चले गए। वहां वो लोग उपवास और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से जो वादे के बारे में कहा, उसके लिए बाट जोते हुए उपवास और प्रार्थना में बैठे रहे। उसी समय पर यरूशलेम में क्या हो रहे? 50वें दिन की त्योहार आ गए। 50वें दिन की कहां से गिना? पहला फसल की पोला, पहले फसल की पोला, है ना? वहां से 50 दिन, 7 विश्राम दिन को गिनकर और अगले दिन, इसका मतलब 50वें दिन का। तो यहां पर भी वो 50वें दिन बराबर एक साथ हो गया, कनेक्ट हो गया। उस दिन वो लोग प्रार्थना आराधना कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ? आंधी का सा सन्नाटा गूंज गया, और जहां वो बैठे थे
उस घर के अंदर गूंजा और आग के बड़े शोले फटी हुई जवान की शक्ल में उतर आया और उन तमाम 120 लोगों के ऊपर आकर ठहरी। और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की ताकत दी, वैसे वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां से शुरुआत है पवित्र आत्मा की। तो ध्यान से सुने, हमने कहा कलीसिया पेंटेकोस्त के दिन स्थापना किया। ये पेंटेकोस्त कहां से लेके आया? हम लेविय पुस्तक यानी अहबार से, यानी लेविटिकस 23 अध्याय से आपको कनेक्ट किया। पेंटेकोस्त परमेश्वर के लिए बड़ी सभा, बड़ी आराधना के दिन, बड़ी अन्न बलि के दिन, बड़ी खुशी के साथ हालेलुया परमेश्वर को आराधना करने वाले दिन है। उसके और भी नीचे लिखा हुआ 23 अध्याय के और भी कुछ आयतें नीचे पढ़िएगा, वहां हम क्या जाएंगे 17वें आयत। 17वें, तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। हाँ, 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए लेके आना। आगे वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाले हव्य ठहरें। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए। और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी। आज हमारी एक पवित्र सभा, ये खास पॉइंट, आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम ना करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। ये एक खास ईद है। अब पहली बात मैंने कहा था फसह की पर्व, इसके बाद में अखमीरी रोटी का पर्व, इसके बाद में फसल की पहली पौला के उपज की पर्व। अब चौथा जो है कटनी है। यहां पर हार्वेस्ट है, इसको कहता है हार्वेस्ट, द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, यानी कटनी का पर्व। हमने पहले देखा था, पहला पोला लेके आया था, लेकिन इसके बाद अभी कटनी है, अभी कटनी है। यहाँ पर एक बात मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत की स्वामी से विनती करो ताकि वो कटनी के लिए मजदूरों को भेजे। एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह अब खेत कटाई के लिए पक चुके की जगह कहता है सफेद हो चुका। सफेद के मतलब पकने के बाद भी खेत में पड़े हैं, क्योंकि उसकी कलर बिल्कुल पक्का तैयार हो चुका है, क्योंकि दिन और निकल गए ना। अब यहाँ पर एक बात आपको ये सीखना है, हमें समझना है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने यानी कटाई क्या है? सारे जगत से, ध्यान से सुने, पूरे विश्व के तमाम कोनों से, हर जाति, हर भाषा, हर वंश, हर गोत्र से खुदावंद की हालेलुया बादशाहत के लिए, खुदावंद की बादशाहत के लिए हालेलुया खुदावंद काट कर यानी जमा करने वाले आत्माओं को दिखाई देता है पेंटेकोस्त। इसलिए हम योएल नबी का पुस्तक में कहते हैं अंत के दिनों में मैं तमाम लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, क्योंकि पुराने नियम में तमाम लोगों के लिए पवित्र आत्मा नहीं थे। पुराने नियम में कुछ किसी खास काम के लिए, किसी मिशन के लिए, किसी दौत्य के लिए खुदा ने कुछ खास कादमों के ऊपर पवित्र आत्मा की मसा को देते थे। वो भी सदैव नहीं था, हमेशा के लिए नहीं था, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के, जब तक वो मिशन को पूरा करना उतनी देर के लिए उस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ होता था। उस मिशन या उस कार्य खत्म हो जाता था,
उस आत्मा चले अट जाते थे। ये पुराना नियम का ये व्यवस्था थे, सबके लिए नहीं था, सभी ने पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आए थे, वो भी हमेशा नहीं था, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके अंत में भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का अंत के समय पर मैं तमाम लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, आगे तुम्हारे दासों के ऊपर भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनियों भी, बुजुर्ग लोग भी क्या करेंगे, सपना देखेंगे। उसी में न किसी जाति, न भाषा, न वंश, न गोत्र, सभी के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम इस त्योहार के साथ देखिए, कटाई खुदावंद की बादशाहत में, स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जमा करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए कटाई हो रहा है। अभी मैं बताता हूं, ये वो समय, एंड टाइम। एंड टाइम जो कहता है वो एंड नहीं है। एंड टाइम इज नॉट एंड, एंड टाइम इज द बिगिनिंग ऑफ एंड टाइम। अंत का दिन का मतलब उस दिन के अंत नहीं, अंत का दिन जैसे आखिरी दिन, उसका भी सुबह से समय शुरू होता है, कई घंटे चलने के बाद उस दिन का अंत होता है। ठीक उसी तरीके से नाउ वी आर इन एंड टाइम। एंड टाइम इज नॉट द एंड, but end time is a process. End time is an age, a dispensation, an era. How many years we don't know. कितना दिन है, कितना वर्ष हमें नहीं पता. But now we are in end time. That's why God has poured out His Holy Spirit upon every one of us. उस पर विश्वास करने वालों के लिए, उसके लिए परमेश्वर की वचन की विधियों को अपनाते हुए उसी पर बने रहने वाले, जो पवित्र जीवन बिताने वालों पर खुदावंद बराबर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये त्योहार को हम पेंटिकोस्ट के त्योहार कहते हैं। ये पेंटिकोस्ट के त्योहार के दिन देखिए, स्वर्ग से परमेश्वर ने उस दिन में पवित्र आत्मा को भेजा। चाहिए तो और दिन बाद भी भेज सकता, लेकिन परमेश्वर की योजना इसको, ये तमाम चीजों को परमेश्वर की प्लानिंग है, योजना है। कब आना है, कब होना है, किस तरीके से खुदा ने उसको साबित किया है। अब एक और बात आपको ध्यान रखने का है, ये अंत के दिन में पवित्र आत्मा को उंडेला गया, उसी दिन कलीसिया को स्थापना किया। आज इसके अंदर मैं पेंटेकोस्ट की एक ऐसा डेफिनेशन जो हमारे आम लोगों के बीच में, जैसे कि हम लोग बताते कभी कभी, जहाँ प्रभु की आत्मा हमें स्मरण दिलाते तब हम बताते हैं पेंटेकोस्ट की डेफिनेशन क्या है। आपको मालूम है, पेंटेकोस्ट लिखते हैं, उसमें लिखते हैं ना PENTECOST, पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट 50वीं दिन। पेंटेकोस्ट का हम वर्ड में लिखते हैं PENTECOST, पेंटेकोस्ट। ये पेंटेकोस्ट में आप इसको लिखते लिखते जाना। पी वाला अर्थ हम इसको कहता है एटिमोलॉजिकली मीन्स द वर्ड वी आर गोइंग टू डिराइव। हर एक स्पेलिंग को हम अलग अलग करने वाला है, उसके अंदर भी एक बहुत बहुमूल्य संदेश आपको मिलेगा। पी का सॉरी, पी का मीनिंग ये होता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पी का अर्थ ये होता है praying and praising people. P का डेफिनेशन होता है praying and praising people, प्रार्थना करने वाले और खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले लोग। So Pentecost लोगों के, मैंने पहले भी कहा, I want to repeat again today, Pentecost is not an organization, but Pentecost is an experience according to the word of God. ये पेंटेकोस्ट के दिन एक अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए हम उस दिन का नाम को लेते हैं Pentecost, because that day we receive a special, awesome, the dynamic, the power of the Lord, a special experience. So ध्यान से सुनिएगा, P का मतलब pray and praising people. Wherever they are, they will pray and they will praise. Maybe they are in the furnace of fire, they will praise the Lord. Maybe they were walking through the valley of the shadow of death, they will praise the Lord.
Maybe they are in the lion's den. They will praise the Lord. Maybe they were in trials and turmoils. They will pray and praise the Lord. Maybe they were in the problem and tension. Even though they will pray and praise. Maybe they are in sick. But even though they will pray and praise. देखिए, in every situation, there is only one thing to do, pray and praise. Maybe good or bad, maybe day or night, maybe sick or maybe healed, whatever and whenever, they will pray and praising people. Pentecost का P का मतलब pray and praising people. Number 2, जल्दी बता दो. Number 2 word क्या है? E means evangelistic people. Evangelistic के मतलब क्या है? खुशखबरी, मुनादी करने वाले, खुदावंद की खुशखबरी को सुनाने वाले लोग. ध्यान से सुनेगा. क्या करता है? खुदावंद की खुशखबरी को सुनाने वाले, मुनादी करने वाले लोग. क्योंकि खुदावंद ने जब वादा किया था, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा, तुम क्या पाओगे? तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे. That means they are evangelistic people. There is only one motto. At least we want to evangelize some people. हम लोगों को खुशखबरी सुनाना है. खुदावंद की खुशखबरी, कलाम की खुशखबरी सुनाना, नजात की खुशखबरी सुनाना, अबदी जीवन की खुशखबरी सुनाना, खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने का उस वादा है हमारे लिए, उसकी खुशखबरी सुनाना. हमारे लानत, हमारी श्रापों को मिटा दिया, उस खुशखबरी सुनाना. हमारे पापों को ढापा गया, उस खुशखबरी को सुनाना है. हमारे अधर्मों को लेखा नहीं लेगा, उस खबरी को सुनाना है. और खुदावंद एक दिन हमें उसकी बादशाहत में दाखिल करेगा. इस खुशखबरी को हमें सुनाना है, ताकि आनंद मृत्यु से आनंद जीवन की ओर हमें लोगों को बुलाना है. हमें बुलाना है. अब यीशु तुम्हें बुलाता है, आओ यीशु के पास आओ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद के शुक्र हो. हालेलुया. खुदावंद ने इसलिए मुझे और आपको बुलाया है, ताकि हम खुदावंद की कलाम में आगे बढ़ पाए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. रिखाला बाशांदरियादना बशकले. ओ जीसस. हालेलुया. हालेलुया. तो 2 शब्द मैंने बताया. तीसरी यन को हम एक ऐसा परिभाषा देते हैं, आपको बुरा नहीं लगना, नॉइसी पीपल. वो प्रचार करेगा तो भी बड़े शब्द में. मेरे वाइफ ने कुछ दिन पहले मेरे को बोला, आप सिस्टम में, आप जूम में प्रचार करते हो, बहुत आवाज में करते हो, इतनी आवाज की जरूरत नहीं. कई लोग हमसे कहता है, आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन लेते हो, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है. मैंने बोला, मुझसे थोड़ा ब्लड प्रेशर हो तभी अच्छा प्रचार आएगा, नहीं तो प्रीचिंग में मजा नहीं आएगा. Noisy people. Whenever we sing the song, we will sing loudly and clap. कभी हम जंप करते हैं, कभी डांस करते हैं, क्योंकि हम noisy people हैं. प्रार्थना भी हम बुड़बुड़ा कर नहीं, ऊंची आवाज में करता है. कई लोग दुनिया के अंदर, कई लोग इसके खिलाफ है. क्या आपके खुदा बहरा है? आपके खुदा क्या डेफ है? क्या डेफ एंड डम्ब है? आप इतनी जोर लगा रहे हैं. ये जोर हम इसलिए नहीं लगा रहे कि खुदावंत बहरा हो या गूंगा हो, बल्कि हम इसलिए लगा रहे, खुदा ने हमें बचा लिया, खुदा ने हमें नजात दिया, खुदा ने हमें अबदी जीवन दिया है, जिस वजह से हम आवाज उठाता है, चिल्लाता है, हम जोश के साथ, जोर के साथ उसकी शुक्रगुजारी करता है. ये आवाज दुनिया के नेताओं के लिए, पार्टी वालों के लिए, राजनीतियों के लिए चिल्लाने के लिए नहीं. ये आवाज खुदा ने मुझे दिया है उसके नाम की शुक्रगुजारी करने के लिए, उससे दुआ करने के लिए, उसके हमदर्द और मदद सराई करने के लिए. So you have to raise your anthem, raise your voice and shout unto the Lord. खुदावंत के लिए मैं जोर आवाज के साथ जब भी दुआ करे, जोर आवाज से करे, जब भी प्रचार करे, जब भी मनादी करे, जोर आवाज में करे. हालेलुया. आजकल है ना अपने पास पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम आए. पुराने जमाने पर क्या थे? 1000 लोग भी हो, 2000 भी हो, खुदा की खादम लोग खड़े होकर ऊंचे आवाज में प्रचार करते. हम भी पहले ऐसे करते थे, हमारे पुराने समय पर ऐसे करते थे. So noisy people,
They will sing loudly, they clap loudly, they preach loudly, they pray loudly, and they rejoice in the presence of the Lord. Rejoice का मतलब मुस्कुरा के मुंह बंद करके नहीं. Rejoice in the Lord always. And again I said, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. 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 And again I say, rejoice. Once more. Rejoice. Rejoice. And again I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. That means noisy people, shouting people. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. इसके बाद हमें देखना है चौथे, वो T, letter T, P-E-N-T. T का मतलब होता है tracing people, trace करना. What is the meaning of trace? बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, किसी चीज की नक्शा बनाना पड़ता था, तो हम नक्शे के ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर लेके आता था. वो पेपर को उसके ऊपर रखकर वो पीछे दिया हुआ उस नक्शे के ऊपर से पेंसिल से क्या करता था, हम उसके आउटलाइन डालते, ट्रेस करना, फॉलो करना, द सेम वे फॉलो करना. ट्रेसिंग पीपल, दैट मीन फॉलोइंग पीपल. ध्यान से सुनिएगा, हमें किसको ट्रेस करना है? वी हैव टू ट्रेस our Lord Jesus Christ and his footprints. खुदावंद यीशु मसीह के पाक कदमों को हमें पीछा करना है, उसके पाक कलाम को हमें फॉलो करना है. जैसा कि यीशु मसीह का स्वभाव, वैसे स्वभाव हमें भी होना है. फिलिप्पी 2:5 में लिखा हुआ, वैसा मिजाज रखो जो खुदावंद यीशु मसीह का है. So we are the tracing people. अकल, शक्ल, बातचीत, व्यवहार, स्वभाव, आदत से हमें खुदावंद जैसे बने रहना है. देखूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, चलूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान. हालेलुया. क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह का संतान है, उनके नस्ल है, तो हम उनके जैसे बर्ताव करना, उनके जैसे चलना, उनके विधियों पर चलना, उनके कलाम पर चलना है. नीति का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता? ट्रेसिंग पीपल. और नेक्स्ट लेटर होता है 1 2 3 4 5, पांचवा ई. अगेन ई लेटर आया, उसमें लिखता है एनकरेजिंग पीपल. एनकरेजिंग, एनकरेज का मतलब क्या होता? दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले, दूसरों को प्रोत्साहित करना, प्रॉम्प्टिंग करना, एनकरेज करना. आजकल मालूम है दुनिया के अंदर एक दूसरे को डिस्करेज करता है. क्या करता है, हिंदी में क्या बोलेंगे? निरुत्साहित करता है, डिस्करेज करता है, टांग पकड़ के नीचे खींचता है. लेकिन खुदावंद कहता है हमें क्या करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना. हमने किसी से एक ऐसी मजेदार कहानी सुना था. वो कहानी ऐसा था, ये भिन्न भिन्न प्राणियों पर बड़ी रिसर्च चलता था. तो दुनिया के किसी देश में, अमेरिका या यूरोप किसी देश में बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुआ. भिन्न भिन्न देशों से, भूखंड से वैज्ञानिक लोग कुछ कुछ प्राणियों को लेकर वहां आया. उस टाइम का उनकी असाइनमेंट था क्रैब, केकड़े, उसको लेके आने का था. तो सभी लोग अपने अपने देश के भिन्न भिन्न प्रजाति के केकड़ों को पकड़कर डब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर सील किया, पैक किया और उसको बिल्कुल किस तरीके से प्रोटेक्ट करके लेके गया. बड़े कॉन्फ्रेंस में इसकी खासियत को, गुणों के बारे में एक एक को वहां सेमिनार में सिखाना था. क्या है हमारे देश में ये क्रैब की क्या स्पेशलिटी है. करते करते एक ने अपने अपनी कंटेनर बड़ी सफाई से बंद किया हुआ, धीरे धीरे खोल कर रखा. बताया जाता भारत से, इंडिया से जो वैज्ञानिक लोग कहते, जो साइंटिस्ट कहते, उनकी डब्बा बिल्कुल खुले थे, उसके ऊपर कंटेनर का लिड नहीं थे, ढक्कन नहीं थे. तो वहां के जो डायरेक्टर पूछा ये कैसा है. सभी लोगों ने अपने केकड़ों को अच्छी से बांधकर सील कर लेके आपने एक तो खुले डब्बे में रखा है. तो उसने ऐसे कहा, हमारे देश की केकड़ा ऐसे करता है, एक केकड़ा कंटेनर के अंदर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरा केकड़ा उसको टांग को पकड़ के
खींच के नीचे डालेगा। इसका मतलब कोई कहता इस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हमारे खासियत है। भले एक मजाक की बात है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। कुछ लोग ऐसा है, दूसरे को बढ़ने न खाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं, आगे जाएगा भी नहीं, दूसरे को आगे बढ़ने देगा भी नहीं। हमारे इधर कहता है गाय यानी कुत्ता घास खाते भी नहीं, गाय को खाने भी देता, खाने को भी नहीं देगा। गाय घास खाने लग जाता है तो कुत्ते आके उधर डिस्टर्बेंस करता, तो तू खा ले, वो तो नहीं खाएगा, न गाय को खाने देगा। इसी तरीके से ना आगे बढ़ेगा ना किसी को बढ़ाएगा। लेकिन पेंटेकोस्ट एक्सपीरियंस जिसके अंदर है, उनका ड्यूटी क्या है? एनकरेजिंग अदर्स, लिफ्टिंग अप अदर्स, प्रॉम्प्टिंग अदर्स, ब्रदर कम ऑन, फॉलो मी, लेट्स गो फॉरवर्ड। आप आगे बढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, आप कलाम को पढ़िए, आप वर्शिप लीड कीजिए, आप खुदावंद की मनादी कीजिए, आप अपने गवाही दीजिए। जिस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, we the Pentecost people are the encouraging people. Hallelujah. So हमें कलाम सुनने वाले यदि कोई हो, आपके ऊपर पाप रूह की मसा हो, तो ये गुण आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। 5 बातें मैंने बताया। आगे लेटर आता सी का मीनिंग है कोऑपरेटिव पीपल, सहकारिता, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव पीपल, एक दूसरे के साथ सहकारिता है, सहभागिता। बाइबल हिंदी बाइबल में होता है सहभागिता, फेलोशिप। कोऑपरेटिव पीपल, एक दूसरे के साथ हर काम में हाथ बटाना, उन्हें मदद करना, उनके परेशानी में मदद करना, उनके मुश्किल में मदद करना, उनके बीमारी में हाथ बटाना, उनके पास जाकर उनके लिए दुआ करना, उनके मुश्किल में उन्हें कुछ आर्थिक मदद की जरूरत उसको करना है, उन्हें कोई शारीरिक physically you have to support, financially you have to support, sometimes it is better to give us the moral support। यानी हर तरह से सपोर्ट करने वाले cooperative people है Pentecost people। हालेलुया। इसके बाद लेटर आता O means obedient people, obedient, आज्ञाकारिता, ताबेदारी, उर्दू में कहते हैं ताबेदारी, अधीनता में रहने वाले, ओबे करने वाले, आज्ञा मानने वाले लोग। खुदा की आज्ञा को मानना, साथ साथ खुदावंद के खादमों की आज्ञा भी मानना, आपके अगुओं के, आपको लीड करने वाले लीडर्स के आज्ञा को मानना, आपके बड़े बुजुर्गों के जो मसीह में, उनकी बातों को मानना है, आपकी आत्मिक पिताओं के यानी आपके स्पिरिचुअल फादर्स, उनकी बात को मानना, आपके पास्टर्स का, आपके एल्डर्स का, आपके प्रीस्ट की बातों को आपको मानना। ये नहीं बोलना उनसे भी ज्यादा ज्ञान मेरे पास है इसलिए मैं उसको क्यों मानूं, उनसे भी मेरा उम्र बड़ा है इसलिए मैं उसकी बात, बच्चे की बात क्यों मानूं। इस प्रकार ना सोचना। We people are always the obedient people। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पिता के सामने अपने आप को आज्ञाकारिता कर कर अधीन कर दिया। पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक लेटर आता है यस के अर्थ होता है सर्विंग पीपुल, सर्विंग, सेवा करने वाले, खिदमत करने वाले, खिदमत करने वाले पीपुल। हमें सेवा करना है, इसलिए खिदमत करने वाले को खादम कहता है। खादम, हमें खिदमत करना है, खुदावंद के नाम से खिदमत करना है, दूसरों की खिदमत करना है। खुदावंद यीशु मसीह भी खिदमत करता है। वो खिदमत लेने नहीं आया बल्कि स्वयं दूसरों के लिए खिदमत, दूसरों की खिदमत करने आया। खिदमत करने आया, खिदमत लेने नहीं आया, खिदमत करने आया। तो हमारे भी ड्यूटी क्या है? हमें भी खिदमत करना है। आजकल हमारी आत्मिक जगत पर लोग, नौजवान लोग बाइबल कॉलेज सेमिनारी से निकलते हैं, उनकी सोच ऐसा है खुदावंद यीशु मसीह से भी ज्यादा उम्र समझते अपने आप को, और ऐसे ऐसे डिमांड करते हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। इस प्रकार पहले रिक्वायरमेंट देता है, वो बोलते हमारी खिदमत करो, हमारे लिए ये करो वो करो। लेकिन खुदावंद कहता है हम खिदमत लेने के लिए नहीं, खिदमत करने आए। किसी गरीब से गरीब का भी हो, उन्हें जरूरत पड़े उनके खिदमत करें।
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव को धोए, क्या जरूरत था? बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दूसरों को खिदमत करते हुए दिखाना था, है आया दिखावा के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए एक नमूने में रखा गया। मुझे ऐसे नहीं लगता बाद में चेहरे लोगों ने एक दूसरे के बाद में, इसके बाद यीशु जाने के बाद किया कि नहीं किया। अभी कुछ कलीसियाओं में कभी कभी करते हैं, जैसे हमारे मात्र कलीसिया थे वहां पर होता था, जब भी प्रभु भोज होता था एक दूसरे के पाँव को धोने के रस्म होता था। आजकल बड़े फैशन हो गया, सभी बड़ा हो गया, कौन किसका पाँव धोएंगे, इसलिए इस सिस्टम को खत्म कर दिया। बहुत से कलीसियाओं में कहीं न कहीं जीवित है, तो धन्यवाद देता, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट लेटर होता है टी का, तो होता है टेस्टिफाइंग, टेस्टिंग पीपल एंड टेस्टिफाइंग पीपल। टेस्टिफाइंग का मतलब क्या है? गवाही देने वाला। टेस्टिंग पीपल क्या है? चखने वाले, मजाक चखने वाले, अनुभव करने वाले। पौलुस रसूल कहता है, मैं खुदावंद की सलीब को अपने जिस्म में अनुभव करता हूं, उसके प्यार को मेरे जीवन में अनुभव करता हूं। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? यीशु की उस स्वभाव को अनुभव करना है, उसी के गवाही देना, उसकी मजा को चखना भी है, उसे हमने गवाही भी देना। इसलिए जबूर में भजन संग्रह में लिखा हुआ है, चख कर देख लो कि यहोवा कैसा भला है। Oh, come taste and see how God is great. तो टी के अर्थ क्या है? टेस्टिंग पीपल एंड टेस्टिफाइंग पीपल। मैं जल्दी एक बार और कहता हूं, क्या लिखा हुआ है? देखिए, पी प्रेइंग एंड प्रेसिंग पीपल, प्रार्थना करने वाले और आराधना करने वाले लोग। ई इवेंजलिस्टिक, सुसमाचार की मुनादी प्रघोषणा करने वाले लोग। नॉइसी, आवाज उठाकर, दिलेरी के साथ आवाज उठाकर प्रभु की महिमा करने वाले लोग। हालेलुया। ट्रेसिंग पीपल, यानी नमूने को देखकर यीशु मसीह के नमूने पर आगे चलने वाले लोग, वैसे के वैसे चलने वाले लोग। एनकरेजिंग, एक दूसरे को प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले लोग। एनकरेजिंग पीपल। कोऑपरेटिव पीपल, यानी एक दूसरे के साथ सहभागीदार रखने वाले लोग। आजकल होता है वो ऊंचे जाते हैं, वो नीचे जाता, मैं ऊंचे जाता हूँ, मैं बड़ा हूँ वो छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ वो काला हूँ, मैं मोटा हूँ वो पतला हूँ, मेरे पास पैसा है उसके पास नहीं है। एक दूसरे को हाथ तक नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे से प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी आप बोलेंगे कोरोना है, दूर से करें, कोरोना के पहले की बात कर रहे हैं। अभी वो स्वभाव लोगों को मन में आने की वजह से कोरोना आ गया। तुम ऐसे भी दूसरे के गले नहीं लगता था हाथ मिलाने में, तेरे अंदर थोड़ा क्या बोलेंगे, हीन है ना, कोई हीन भावना दे आपका दिल के अंदर। आप खुदा ने क्या कर दिया? बोला कोरोना डाल दिया। सरकार ने बोला दूर ही रहो भैया, दूर से सलाम करना तो कर लो, नहीं तो मत कर लो। अब कोई शिकायत भी नहीं करेगा, हमको सलाम नहीं किया, हमको प्रेज़ द लॉर्ड नहीं किया, हमें हाथ हिलाकर नहीं किया, हमें जोर से नहीं किया, हमें गला लगाकर हक करके नहीं किया। किसी को शिकायत नहीं, कोई करना चाहता तब भी लोग पीछे जाते हैं। हालेलुया। ओबीडिएंट पीपल, ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता, ताबेदारी और सर्विंग, सेवा करने वाले लोग। टेस्टिफाइंग, खुदावंद की गवाही देने वाले और उसको अनुभव करने वाले लोग। ऐसा है, ये करता है पेंटेकोस्ट, जिस शब्द का डेफिनेशन। हालेलुया। मैंने बीच में क्या कहा था? 7 पर्व, 7 पर्व से चौथा पर्व था कौन सा? पेंटेकोस्ट। 5वां पर्व क्या था? वो भी देखिए, 5वां पर्व 23 अध्याय में लिखा हुआ है। 5वां पर्व क्या था? 23 अध्याय में आप लिखेंगे। हालेलुया। आप पढ़ेंगे, इसके बाद है ना? जो पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। नहीं, परम विश्राम का पहले 15वें आयत पढ़िए, 15वें आयत, 15 और 16। ओके, वेरी गुड। 23
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को, 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक नरसिंगे फूके जाए। क्या करना? नरसिंगे फूके जाए। इसको कहते हैं नरसिंगे का पर्व। इसको कहता है नरसिंगे का, नव वर्ष होता है नरसिंगे का पर्व। ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ कैसे मिलाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के आगमन, दूसरी आगमन आसमान में बादलों में जब दोबारी आएगा, पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16वीं आयत से लिखा है, वो क्या करे? मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे की आवाज के साथ वो स्वर्ग से उतर आएगा। नरसिंगे फूकना किस लिए? जब हम कलाम में व्यवस्था में पढ़ता है, नरसिंगे कलीसिया को, सभा को इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है और कलीसिया को क्या करना है? यात्रा, सफर शुरू करने के लिए किया जाता है। और जब सफर को रोकना है तब भी नरसिंगा फूका जाता है। कौम इस्राएल जब मिस्र में से निकलकर 40 साल जो बेबान में चलते चलते करान की ओर जा रहा था, इसी बीच में जब सभा को रोकना है, कम से कम 40 लाख से भी ज्यादा लोग करके कहा जाता है। इस लोगों को रोकने के लिए उस टाइम पर पीए सिस्टम वगैरह नहीं है, न मोबाइल में मैसेज व्हाट्सएप सिस्टम नहीं है, तो वहां नरसिंगे फूका जाता था। तो नरसिंगे की आवाज सुनकर क्या होता था? सभा पूरा रुक जाता था। और जब सभा वहां से दूसरे जगह की ओर मुंह आना था, तब भी नरसिंगे फूका जाता था। और सभा को किसी खास संदेश सुनाने के लिए, सभा को जो बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना है, तब भी कलाम को ये नरसिंगे को फूका जाता था। तो ध्यान से सुने, नरसिंगा फूकने के अर्थ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी वापसी। इसको हम कहते हैं पोशीदा आमद, सीक्रेट एडवेंट, रहस्य आमद। खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आमद की 2 लेवल है, 2 स्टेज है। एक और रहस्य गुप्त में आएगा, वो बादलों में आएगा, वो अपने दुल्हन अर्थात अपने कलीसिया को लेने, मुकद्दसों को लेने आएगा। तब वो बादलों में आकर नरसिंगा फूकेगा। मसीह में जो मरे हैं पहले जी उठे के जाएंगे, फिर हम जो जीवित हैं उनके साथ बदल कर उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। ये पोशीदा आमद, खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आमद के प्रथम चरण ऐसा है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह एक बार और आएगा, एक बार और आएगा। वो बादलों में नहीं आएगा, वो इस धरती में आएगा, इसी धरती में पांव रखेगा। कहां पर? मिडिल ईस्ट में जिस पहाड़ से खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग के उठा ले गया, उसी पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर, ओलिव माउंट पर अगेन खुदावंद यीशु मसीह अपने पांव को रखेगा। वो तमाम लोगों के लिए आएगा। उस वक्त उनके दुल्हन, उनके कलीसिया उनके साथ स्वर्ग से उतर आएगा, धरती पर आएगा, हम उनके साथ आएंगे। ये एक दूसरी टॉपिक है, फिर कभी एस्केटोलॉजी या खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आमद के बारे में फिर कभी सिखाएंगे, उस वक्त हम उसे डिटेल में जाएंगे। ये हम अमद त्योहार के बारे में हमने पढ़ा था, तो कौन सी पढ़ा भी? नव वर्ष के यानी नरसिंगे का पर्व के बारे में। इसके बाद 26 आयत से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। प्रायश्चित का पर्व कहता, प्रायश्चित का दिन या प्रायश्चित का पर्व कहता इसको। तो आप सब ध्यान रखिए, प्रायश्चित का पर्व। एक और पर्व है 33वीं आयत पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा। 7वां झोपड़ियों का पर्व। इसका पूरा हम डिटेल में जाना, एक एक पर्व, एक एक दिन हमें सीखना चाहिए। यह झोपड़ियों का पर्व के मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ वो खेमा में रहेगा। आप पढ़िएगा मुकाशवा
यानी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी पहला दूसरा तीसरा आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशवा 21 बाब पहला दूसरा तीसरी आयत। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आगे, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, एक परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर की डेरा, परमेश्वर की खेमा, परमेश्वर की तंबू मनुष्यों के बीच। बढ़िया गया। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, वो आप उनका परमेश्वर होगा। देखिए, ये सातवां जो है खेमा के यानी तंबू के या झोपड़ी के पर्व। यहाँ पर झोपड़ी का पर्व क्या है? खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग से नए यरूशलेम को उतार कर अपने लोगों के साथ रहेगा, लोग उनके साथ रहेगा। नई जमीन नई आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ हमें राज करने का, वास करने का उन दिनों को इसके साथ हम मिलकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बड़ी गहरी भेद को है, मैं एक दिन अलग इसी विषय के बारे में आपको सिखाना चाहूंगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सिर्फ चौथे पर्व के बारे में बताने के लिए सातों पर्व हम बताना पड़ा। मैं सातों पर्व के नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला फसल की पर्व, दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व, तीसरा फसल की पहला पोले का पर्व, चौथा कटाई का यानी 50वें दिन के ईद का पर्व, और पांचवा नरसिंगे के पर्व, छठवा क्या था? प्रायश्चित का पर्व, सातवां झोपड़ियों का पर्व। हम इंग्लिश में बताते हैं। नंबर 1 द फेस्टिवल ऑफ पासओवर, नंबर 2 द अनलीवन ब्रेड, नंबर 3 द फर्स्ट फ्रूट, नंबर 4 द पेंटेकोस्ट और द हार्वेस्ट, नंबर 5 द ट्रम्पेट, नंबर 6 atonement, the festival of atonement, number 7 the booths, the tabernacle। ये सातों है। अब हम इस संदेश को यहाँ कंक्लूड करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों मसीह में, मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने इस कलीसिया को आंख बंद कर कर, जैसे आम के पेड़ में आंख बंद करके मारते ना, वैसे नहीं, वैसे अंधे के तीर मार जैसे नहीं किया, बल्कि खुदावंद ने बड़ी योजना के साथ, बड़ी पर्पस के साथ, बड़ी 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 समझदारी के साथ, predestined plan of God, with deliberately, purposely, intentionally, God has established all things according to the word of God। खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक ये सिस्टम को हमें दिया है ताकि हम उसके सिस्टम में बने रहे और उनके साथ बादलों में, आसमान में उठा लिया जाए और उसके साथ राज करें। बागे यदन में जिस तरीके से खुदा ने मानव जाति को बना कर रखा, परमेश्वर की महिमा से मामूर होकर रखा हुआ था, लेकिन शैतान की धोखे में आकर, वंचित होकर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से, आज्ञाओं पर शक करने से, परमेश्वर की महिमा से नष्ट होकर उसने पाप कर बैठा है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। परमेश्वर के राज्य से उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा जो परमेश्वर की महिमा से वंचित रहित हुआ मानव जाति को दोबारा शैतान की कब्जे में से दोबारा वापस लेकर उसी स्वर्ग राज्य में पिता के पास दोबारा लेके आए, उसी एडेन अवस्था में, बैक टू एडेन, बैक टू एटर्निटी में लेके आने के लिए खुदा ने ये प्लानिंग यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों को अनंत जीवन है।
ना आपको पैसा करने की जरूरत है, ना आपको कोई शरीर में पीड़ाएं तकलीफें देने की जरूरत। जस्ट विश्वास करो यीशु ही खुदा है और खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। मैं उस पर ईमान रखता हूं, वो मेरे नजात दहिंदा है, वो मेरे चौपान है, वो मेरे जान का लंगर है, वो मेरे हयात है। ईमान रखिए और मुंह से उसको अंगीकार कीजिए, जरूर आप अबदी जीवन पाओगे। हालेलुया। और ऐसे खुदा उनको कबूल करने वालों के लिए खुदा ने वादा में रखा है, ये इनाम रूहुल कुदुस इनाम में दिया गया। होली स्पिरिट is the gift for those who accept Jesus and follow the footprints of Jesus Christ. So now this is the time for you, my dear brothers and sisters. Are you willing to receive the Holy Ghost? Do you want to enter the kingdom of God? Do you want to enter the church of God? Do you want to be a part of church of God? And we will tell you the coming days, church is the body of Jesus Christ. हम कल आगे इसके बारे में हम सीख लेंगे. So right the time we are going to pray. Are you ready to pray with me? Close your eyes. Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence. Thank you, Lord, for speaking to us very deeply, very with a very deep intimacy, Lord. खुदावंदा तेरे कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो हमसे बातचीत किया। खुदावंदा बरकत के प्रत्येक पर तेरी फजल नाजिल करे, उन्हें भी तेरे रूह में बनाए रखे। खुदावंदा कलाम सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम में, आमेन, आमेन। Thank you and God bless you. We will see you tomorrow evening, same time. God bless you. Hallelujah. Thank you.